आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा करेंगे और यहाँ तकरीबन 9,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ये जो दोस्तों लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर आधारित योजनाएं केंद्रित हैं, जिसमें खास करके आदिवासी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। तो लगातार 10वीं बार बिहार में नीतीश सरकार देखने को मिली है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। आखिरकार बिहार वासियों ने एक बार फिर से इस बात को सच कर दिखाया और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत देखने को मिली। ये देखिए बिहार में 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, जेडीयू से भी आगे निकलकर। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब बिहार में भाजपा का बन सकता है और डिप्टी सीएम जेडीयू को मिल सकता है। बीजेपी चुनावी हार के बाद राहुल गांधी बोले कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। एनडीए को 200+ सीटें मिली हैं, महागठबंधन 35% था, जनसुराज का तो खाता भी नहीं खुला। तो इतने गंभीर चुनावी नतीजों पर कांग्रेस का कहना कि चुनाव में फिर से गड़बड़ी हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए। चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुशासन की जीत हुई, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत हुई है। वैसे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए की जीत हो चुकी है। तो अब बारी है इन वादों को पूरा करने की। बिहार के युवाओं से 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियों का वादा किया था एनडीए ने चुनाव से पहले। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली वगैरह वगैरह। और भी एनडीए का पूरा संकल्प पत्र जो चुनावी घोषणा पत्र था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताई हुई है, राइट। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर सरकार इन सभी घोषणाओं को कब तक पूरा करती है ना। महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए तो मिल चुके हैं, बाकी 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात कही गई है महिला रोजगार योजना के तहत। तो बाकी की धनराशि कब तक आती है ये भी पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों बिहार में इस बार सबसे कम उम्र वाली एमएलए बन गई मैथिली ठाकुर। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई है। मैंने कांग्रेस मैथिली को, उन्होंने 11,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। और इन चुनावी नतीजों पर देखिए दोस्तों आप, कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि कांग्रेस पहले से ज्यादा वामपंथी रुख अपना रही है, भाजपा से मुकाबले के लिए ये रवैया गलत है। मनमोहन ने बीजेपी सरकार की नीतियां दी थी। इसके अलावा बिहार चुनाव में नतीजों के बाद कुछ मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जेडीयू की सीटों से पीएम मोदी चिंतित दिखे, कांग्रेस का रिवर्स गियर लगा, पीके पीछे से फर्स्ट आए। ये कुछ सोशल मीडिया मीम्स की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बिहार चुनाव के अलावा दोस्तों बीते दिन 8 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी से और तेलंगाना में बीआरएस से अपनी सीट छीनी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सीट बचाई। ये देख सकते हैं। आखिरकार बिहार में बहुमत मिलते ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 19 नवंबर को देश के लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों एक बड़ी घटना हो गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट का मामला देखने को मिला, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, कुछ मौतों की भी आशंका बताई जा रही है। और ये वही पुलिस स्टेशन है जिस इलाके में दिल्ली ब्लास्ट की जांच हो रही थी। हाल ही में आपको पता होगा देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ था, तो उसकी जांच भी अभी चली रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर बीती रात तकरीबन 11:30 बजे के लगभग ये बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कुछ की मौतों की भी आशंका है। हालांकि मौतों की संख्या के आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इसमें अभी तक इसे कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि एक दुर्घटना बताया जाना, बाकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन